मैं किस तरह से करती हूँ, लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया कि पहले ही सारी लिस्ट बनाकर रख लेती हूँ जो जो काम मुझे अब दिवाली से पहले करने हैं। दिवाली को अभी 1 महीना है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जो भी चीज़ों की मरम्मत करनी थी, इलेक्ट्रिशियन का जो काम था, वो आपके साथ मैंने शेयर किया कि किस तरह से पहले ही मैं इन सब कामों को कर लेती हूँ। साथ में ही दिवाली की क्लीनिंग चल रही है। छोटे छोटे स्टेप्स में लेकर अपना पूरे महीने में पूरा घर क्लीन कर देती हूँ, जिसमें कि साथ में DIY भी मुझे बनाने होते हैं और घर के सारे काम भी करने होते हैं। तो इस तरह से देखिए, दिवाली का काम भी चल रहा है, डेकोरेशन का काम भी चल रहा है, DIY का काम भी चल रहा है और डेली का तो है ही, और साथ में मरम्मत का भी। तो ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं। लेकिन आज वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैं होम सेंटर गई थी, वो श्राद्धों से पहले ही गई थी। अब तो खैर श्राद्ध चल रहे हैं तो अब शॉपिंग तो नहीं होगी, उससे पहले ही मैंने कुछ शॉपिंग कर ली है और कुछ और चीज़ें हैं जो श्राद्धों के बाद आ जाएंगी। हमारे यहाँ क्या रिवाज है कि जो श्राद्ध आते हैं ये पितृपक्ष के होते हैं, तो इसमें हम लोग शॉपिंग नहीं करते, नया कोई कपड़ा नहीं खरीदते, नया कोई कपड़ा पहनते भी नहीं हैं। पहले ही हमें जो शॉपिंग करनी होती है कर लेते हैं, या फिर हम करते हैं फिर नवरात्र में। लेकिन हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और कोई चीज़ खरीदनी पड़ जाए तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसे फिर हम यूज़ नहीं करते। तो इस तरह से देखिए, श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन हाँ, अब इन श्राद्धों में ही मुझे सारे काम अपने कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी ख़त्म हो सके। बड़ी बड़ी सफाई का जो कोई एक बड़ा काम होता है वो मैं सिर्फ एक दिन में एक ही कर लेती हूँ, क्लीनिंग का, और उसके बाद जो छोटे छोटे काम होते हैं उन्हें साथ में जोड़ लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे काम चलते रहते हैं। दिन में मैं सोती नहीं हूँ, आपके साथ शेयर किया है, और इस चीज़ का ना बहुत बेनिफिट होता है। पहले में और अब में मेरे काम में बहुत अंतर आया है, तो इस चीज़ पर मैं कभी आपके साथ फिर चर्चा करूँगी। लेकिन हाँ, इस चीज़ को मैंने जब से अपनाया है ना, तब से मेरे काम काफ़ी स्मूथली हो जाते हैं, मुझे कोई हेडेक नहीं होता, सिरदर्दी नहीं होती। तो दोस्तों, चलिए आते हैं फिर से टॉपिक पे कि दिवाली पे शॉपिंग मेरी क्या हुई है। जो थोड़ी बहुत अभी की है, थोड़ी रह गई है, वो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ, होम सेंटर गई थी, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, होम सेंटर गई थी। वहाँ खरीदने तो हम गए थे कुछ और, लेकिन घुस गए होम सेंटर में तो वहाँ भी कुछ चीज़ें घर के लिए पसंद आ गई, तो मैं लेकर आई हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, इसमें चॉइस ना मेरी और हस्बैंड की दोनों की है, मेरे अकेले की नहीं है। तो चलिए शेयर करती हूँ, जो चीज़ें मैं खरीद कर लाई हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल गई थी मैं होम सेंटर, आपके साथ वीडियो शेयर किया था, तो उसमें से मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। तो देखिए, प्लांट लवर हूँ तो जाहिर सी बात है कि प्लांट्स तो मैं एक आध ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि घूमते घूमते उस सेक्शन में चले गए थे हम, और वहाँ से देखिए ये वाला प्लांट मैं लेकर आई हूँ। बैम्बू प्लांट है, बहुत ही सुंदर है, और इसकी खास बात जो है कि ये मिट्टी में लगा हुआ है। देखिए ये ना मिट्टी में लगा हुआ है, इसलिए मैं लेकर आई, क्योंकि यहाँ जब हम नर्सरी में जाते हैं ना तो इस तरह का प्लांट नहीं मिलता है। और ये प्लांट इतना सुंदर लगा वहाँ पर कि लिए बगैर रुका ही नहीं गया। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, लेकिन ये कुछ यूनिक लगा, इसलिए मैं लेकर आ गई। तो है ना, देखिए कितना सुंदर। और इसमें बस पानी का छिड़काव देना होता है, और इसकी केयर बताऊं आपको, इसका बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और दूसरी बात है कि आपको फिल्टर वाला पानी देना है, चाहे तो वो RO का हो या बिस्लरी का हो, तो उस पानी को हमें देना है। क्योंकि मैं जिस सिटी में रहती हूँ उस हिसाब से तो इसे हमें फिल्टर पानी ही देना है। तो ये चीज़ ना हमने जब प्लांट लिया तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय थे उनसे हमने पूछा कि घर जाके ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें सिर्फ फिल्टर पानी दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करना है, और बस ये प्लांट आपका काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो देखिए, फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं जो मिट्टी में लगाया हुआ है। पहले जब मैं लेकर आई थी ना, तो वो तो हम नर्सरी से लेकर आए थे, तो बोल में हमें पानी में रखे हुए मिले थे, मतलब मिट्टी में लगे हुए नहीं मिले थे, पानी वाले मिले थे। तो वो 2 साल चले, उसके बाद फिर वो गलना शुरू हो गए, तो इससे ज़्यादा नहीं चले थे। अब ये लेकर आए हैं मिट्टी में लगा हुआ, तो देखते हैं कि कैसा चलता है। और इस तरह से देखिए मैंने इसे डेकोरेट भी किया हुआ है।
मैंने इसमें पानी का जो छिड़काव है वो कर दिया है स्प्रे बोतल से। मैं लेकर आई हूँ एक ये कुशन कवर, बहुत बढ़िया लगा मुझे भी और हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए ये लिया है। खोल के दिखाती हूँ आपको कि कैसा है। देखिए, फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग इसका फैब्रिक भी है। ये पीछे जो है वेलवेट का फैब्रिक है इसमें, और आगे इस तरह से देखिए बना हुआ है डिज़ाइन। ये एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी है, ये प्रिंट नहीं है, तो ख़राब भी होने वाला नहीं है। और जो इसका ये फैब्रिक है ना, ये भी बहुत अच्छा है, ये जूट फैब्रिक जैसा है और बहुत प्यारा प्रिंट लग रहा है। ये मुझे 16 बाय 16 साइज के मिले, ना छोटे थे ना बड़े थे, सेम साइज था। लेकर आए हैं, अभी देखेंगे कि कैसा निकलता है, उसके बाद और देखेंगे। और 2 कुशन कवर मैं इस तरह के लेके आई हूँ। ये पेयर में था, ये कुशन तो मैंने घर में डाला हुआ है, कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि कहते हैं ना, देखिए हम लेडीज़ की ये आदत रहती है कि हम जब भी कोई शॉपिंग करते हैं तो तुरंत उसे हम अपने घर में मतलब यूज़ कर लें, ऐसी अंदर से फीलिंग रहती है कि कब हम घर पर जाएं। और जब जैसे कि मैं कुशन कवर लेके आई हूँ, तो मुझे लग रहा था कि बस घर जाके पहले कवर चढ़ा देने, उसके बाद देखना है क्या करना है। तो मैंने ये आते ही चढ़ा दिए थे, और ये पेयर में मिला मुझे, ये पेयर में था, इसी तरह से पैक होकर आया था ये। तो ये पेयर में मिला, बहुत ही सुंदर है ये भी। इसका भी देखिए फैब्रिक दिखाती हूँ, पीछे कॉटन है, बहुत ही बढ़िया हैवी कॉटन है, और सामने कुछ इस तरह का फैब्रिक है, और ये टैसल्स लगे हुए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे और हस्बैंड दोनों की ये पसंद है और बहुत ही सुंदर है, देखिए। तो 2 ये लेके आए, मतलब एक पेयर इसे का लेके आए हैं, और एक इसे लेकर आई हूँ, और एक ये बैम्बू प्लांट। तो इतनी शॉपिंग अभी की है, और ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे बुद्धा, बहुत सुंदर लग रहे हैं, हल्के फुल्के हैं, और कहीं भी आप रख दीजिए बहुत ही सुंदर लगेंगे। और भी शॉपिंग मेरी चल रही है, धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये तो रही होम सेंटर की शॉपिंग, और कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। गई थी, सामान लेकर आई, सोचा आपके साथ शेयर करूं, तो आपके साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों, दिवाली की आपकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी कैसी चल रही है वो तो मैं डे टू डे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। यही था मेरा आज का वीडियो, और दिवाली की आगे तैयारी मेरी कैसी चल रही है वो आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई है, कौन सा कुशन या प्लांट आपको पसंद आया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप प्राइस पूछेंगे तो मैं उसका प्राइस भी बता दूंगी। लेकिन हाँ, होम सेंटर में जाइए ना, तो चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं देखने में भी क्या, ऐसा लगता है कि बस सारा मार्केट उठा के और अपने घर में ले आएँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि घर में एक तो इतनी जगह नहीं होती है कि हर जगह ठूस के भी सामान रख दिया जाए, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं चीज़ें लेकर आती हूँ, जल्दबाजी में मैं कोई सामान नहीं खरीदती हूँ। मतलब कोई सामान अगर मुझे दिखा भी है, पसंद भी आ रहा है ना, तो मैं ये देख लेती हूँ कि क्या ये मेरे घर में अच्छा लगेगा या नहीं।
तो इस प्रश्न को मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ कि मैं ये चीज़ खरीदूँ, मेरे घर में ये चीज़ कहाँ रखी जा सकती है, या फिर मैं घर से सोच के आती हूँ कि मुझे इस स्पेस के लिए मुझे ऐसी चीज़ लेनी है। अब जैसे कि यहाँ रखने के लिए ये जो सेंटर टेबल है, यहाँ रखने के लिए एक प्लांट चाहिए ही था और ये यूनिक भी लगा, तो इसलिए मैं लेकर आ गई। और साथ में ये बुद्धा जी मैंने लिए कि प्लांट के साथ बुद्धा जी बहुत ही अच्छे लगेंगे और इसलिए ये शॉपिंग मैंने की है। लेकिन हाँ, आप भी अगर कभी शॉपिंग करने जाए ना, तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें कि हम जो चीज़ ले रहे हैं क्या वो हमारे घर के लिए अच्छी है, या हमारे घर में वो कहाँ रखी जाएगी, या हमारे घर में वो रखकर अच्छी लगेगी या नहीं, और हमारे घर में इतना स्पेस है या नहीं। ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें अगर हम हमेशा फॉलो करेंगे ना, तो घर में एक तो हम एक्स्ट्रा शॉपिंग करके नहीं लाएंगे और जो भी सामान खरीद के लाएंगे वो हमारे घर को बहुत सुंदर लगेगा। तो इसलिए अपने घर को डेकोरेट करने के लिए इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा जिन्हें मैं याद रखती हूँ। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मुझे बेहद इंतज़ार रहता है, और कमेंट का खासकर, क्योंकि अगर मेरे पास एक भी कमेंट आता है मेरी वीडियो पर ना, तो मैं उसे भी रिप्लाई करती हूँ। तो इसलिए दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट, आपके सजेशन मेरे बहुत काम आएंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। तो दिवाली डेकोरेशन तो मेरी शुरू हो गई, सफाई भी शुरू हो गई। अब भाई फेस्टिव सीजन आ गया। अभी दिवाली को हालांकि 1 महीना है, लेकिन देखिए अभी नवरात्र आ जाएंगे, अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, और ये शॉपिंग मेरी श्राद्ध से पहले हुई है। और मैंने उसी दिन इसलिए इन्हें कवर को चढ़ा दिया, जिससे कि कहते हैं ना कि श्राद्धों में कोई नई चीज़ नहीं खरीदते, खरीद भी ले तो फिर उससे यूज़ नहीं करते। तो हमारे यहाँ तो ये रूल है। आपके यहाँ कैसा रूल है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये तो अब श्राद्ध के बाद नवरात्र में ही इसे मैं चढ़ाऊंगी कवर। लेकिन हाँ, इन्हें मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, तो ये तो रेडी है। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी क्लीनिंग भी हो रही है साथ के साथ, और डेकोरेशन का भी काम चल रहा है, और जो चीज़ें थोड़ी टूट फूट हो रखी हैं उनकी भी मरम्मत चल रही है। कुछ DIY बना रही हूँ, कुछ बन चुके हैं, आपके साथ शेयर किया जो बनाया, और आगे और भी बनाने हैं, तो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आए ना तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये जो हमारी फैमिली है और ज़्यादा बड़ी हो। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है।